हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज का जो टॉपिक मैं शेयर करने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों के लिए। और जो देखिए, जो टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन और एमएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर 2 एजुकेशनल पॉलिसी इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग सेकेंडरी लेवल एंड एलिमेंट्री लेवल, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सी टैट, यूपी टैट, टैट्स, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, इन सब के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये सभी बच्चों को ध्यान से पढ़ना है। और टॉपिक है आज का शॉर्ट टर्म एजुकेशनल पॉलिसी। तो जो एजुकेशनल पॉलिसी होती है, शैक्षिक नीति होती हैं शॉर्ट टर्म्स के लिए, उनके बारे में हम बात करेंगे कि वो होती क्या है। और एमएड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे जिनके पास बुक भी अवेलेबल नहीं है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये टॉपिक्स जो मैं शेयर कर रही हूँ। और एमएड फोर्थ सेमेस्टर के जो और वीडियोज़ हैं वो आपको प्लेलिस्ट पे जाके मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो एमएड क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टर्म एजुकेशनल पॉलिसी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर नहीं किया है अब तक तो देखिए, शॉर्ट टर्म एजुकेशनल पॉलिसी के बारे में हम पढ़ते हैं कि है क्या। शॉर्ट टर्म पॉलिसी बिल्ड्स ऑन लॉन्ग टर्म प्लान्स। जो ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती हैं वो किसके बेस पे बनती हैं? वो लॉन्ग टर्म प्लान्स के बेस पे बनती हैं। यानी कि जैसा हमारा लॉन्ग टर्म प्लान होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी शॉर्ट टर्म पॉलिसी होगी। इट इन्वॉल्व्स मोर डिटेल प्लानिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, वीक्स और मंथ्स। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इसके अंदर वो सारी प्लानिंग्स इन्वॉल्व होती हैं टीचिंग और लर्निंग की, जो एक्टिविटीज़ अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में होने वाली हैं। इसके बाद देखिए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग और पॉलिसी शुड बी लेड बाय द करिकुलम लर्निंग स्टेटमेंट्स। जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स होती हैं या पॉलिसीज़ होती हैं वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? वो करिकुलम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो भी हमारा लर्निंग करिकुलम है। एंड शुड इंक्लूड बोथ टीचर एक्टिविटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चाइल्ड इनिशिएटेड एक्टिविटीज़। और ये क्या है कि इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। क्या इंक्लूड होना चाहिए? जो एक टीचर की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी इंक्लूड होनी चाहिए, और एक बच्चे को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। द पर्पज़ ऑफ शॉर्ट टर्म एजुकेशनल पॉलिसी इज़ टू बिल्ड ऑन चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सेज। यानी कि जो शॉर्ट टर्म एजुकेशनल पॉलिसी होते हैं उनका क्या पर्पज़ होता है? उनका पर्पज़ होता है कि वो जो भी बच्चे का रिस्पॉन्स है, जो कि हमें किससे पता चलता है? प्रीवियस एक्टिविटीज़ के थ्रू पता चलता है। एंड टू एनेबल दैम टू प्रोग्रेस इन देयर लर्निंग। और जो हमें इस तरीके से बनानी है कि उनसे क्या हो सके, बच्चे की प्रोग्रेस हो सके उनकी लर्निंग में, जो भी वो अधिगम कर रहे हैं उसमें उनका विकास हो सके, उनका प्रोग्रेस हो सके। तो जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती है वो इसी पर्पज़ से बनती हैं। इसके बाद देखिए, द शॉर्ट टर्म पॉलिसी शुड बी फ्लेक्सिबल अलाउइंग न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग। तो जो ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती हैं वो कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, उनके अंदर लचीलापन होना चाहिए, जिससे क्या हो सके, जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड कर सके अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए, बच्चों की लर्निंग के लिए वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद देखिए, अ शॉर्ट टर्म एजुकेशनल पॉलिसी इंक्लूड्स। अब जो एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है एजुकेशनल, उसके अंदर इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट है हमारा चिल्ड्रंस इंटेंटेड लर्निंग एंड डेवलपमेंट। यानी बच्चे को ध्यान में रखते हुए जो लर्निंग और डेवलपमेंट किया जाता है, जो अधिगम और विकास किया जाता है, वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। इसके अलावा देखिए, लर्निंग स्टेटमेंट्स के इसके अंदर इंक्लूड होती हैं शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ में। एन आउटलाइन ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट विल बी प्रोवाइडेड फॉर एनी चाइल्ड इनिशिएटिव एक्टिविटीज़। यानी कि इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि बच्चों को ध्यान में रखकर की जाती हैं। इसके बाद है फोर्थ नंबर पे साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा होता है कि अगर आपको कितने बच्चे को कितनी जगह में और क्या फैसिलिटीज़ के साथ में एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। इसके अंदर ये भी मेंशन होता है कि जो बच्चे को एजुकेशन देने में, प्रोवाइड करने में क्या क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए वो सब, और क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो सब इसके अंदर मेंशन होता है शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ में। सिक्स्थ नंबर पे असेसमेंट रूल्स। इसके अंदर क्या होता है इंक्लूड? इसके अंदर असेसमेंट रूल्स इंक्लूड होते हैं, यानी मूल्यांकन के जो
तरीके होते हैं कि आपको किस तरीके से एक बच्चे का मूल्यांकन करना है, वो इसके अंदर मेंशन होता है। इसके बाद हमारा 7th पॉइंट, फोकस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट। जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी है उसका फोकस किस पे होता है, बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट पे होता है, यानी शारीरिक विकास पे होता है। और फोकस ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो और किस पे होता है इसमें का, जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी है उसका जो फोकस होता है वो होता है बच्चे के मानसिक विकास भी, यानी कि जो उसका शारीरिक विकास भी हो और पूरी तरीके से मानसिक विकास भी हो। तो ये शॉर्ट टर्म एजुकेशन पॉलिसी में फोकस करती है इस चीज़ पर। इसके बाद में है 9th पॉइंट में लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। तो शॉर्ट टर्म पॉलिसी का और क्या इसके अंदर होता है शॉर्ट टर्म पॉलिसी में कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट किस तरीके से हो बच्चे का, है ना, उस बच्चे की भाषा का विकास किस तरीके से, वो बातचीत करने का जो तरीका होता है उसका, बाहर अगर वो सोसाइटी में निकलेगा तो किस तरीके से बात करेगा, किस तरीके से बोलेगा, तो वो जो विकास होता है ना सारा भाषा का, वो सब इसके अंदर इनिशिएट होता है। ये सब आपका शॉर्ट टर्म पॉलिसी में लिखा होता है कि बच्चे को किस तरीके से क्या सिखाएं कि बच्चे का यह पूर्ण विकास हो सके। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए एग्जाम्पल के लिए द न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर, जो अब नया एजुकेशन स्ट्रक्चर है क्या है वो है 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है ना। ये जो अभी आपकी पॉलिसी आई है 2020 में, तो उसके अंदर यही था, ये वाला एक फार्मूला आया हुआ है। तो ये क्या है, ये फाउंडेशन फार्मूला है। द न्यू करिकुलम विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज 5 ईयर्स। तो जो है करिकुलम है इन 5 ईयर्स में इस पर वर्क करेगा। और क्या है ये 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी ऑफ प्री स्कूल, यानी कि जो बच्चे के स्टार्टिंग के ईयर्स हैं वो किस में जाएंगे, आंगनवाड़ी में और प्री स्कूल में जाएंगे। देन द नेक्स्ट 2 ईयर्स फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इन स्कूल, और जो सेकंड उसके लास्ट के आगे के 2 साल हैं वो जाएंगे उसके फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में। इसके बाद क्या होगा, इट विल फोकस ऑन एक्टिविटी लर्निंग, और ये किस पे फोकस करेगा, एक्टिविटी लर्निंग पे फोकस करेगा। इट विल कवर 3 to 8 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, और ये किसको कवर करेगा, 3 से 8 साल के बच्चों को कवर करेगा। तो क्या है ये सब शॉर्ट टर्म एजुकेशन पॉलिसी है ये जो हमें बच्चों को प्रोवाइड करनी है। तो इस तरीके से ये शॉर्ट टर्म एजुकेशन पॉलिसी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया आज, और ये एमएड 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हो सकता है एग्जाम में आए, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। और शॉर्ट टर्म एजुकेशन पॉलिसी के बाद में मैं लॉन्ग टर्म एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी आप लोगों के साथ में जल्दी वीडियो शेयर करने वाली हूँ, और तो इसलिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।